तिल हम हैं, गुड़ हो आप। तिल हम हैं, गुड़ हो आप। मिठाई हम हैं, मिठास हो आप। साल के पहले त्योहार से हो रही शुरुआत टाइगर टीम इंडिया एवं हमारी ओर से टाइगर टीम इंडिया परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का इस प्रातः बेला में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉर्निंग मसाला सेशन मेटाफोर्स पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके ब्रॉडकास्ट हैं, जो भी सोशल मीडिया हैं, स्नैप लें इस सेशन का और साझा करें ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकें और सभी की ज़िंदगी में बदलाव आ सके साथियों। और इस पहले त्योहार को लेकर के मैं ऐसी मंगल कामना भी करना चाहूँगा इस इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच से, टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से, कि आगामी जितने भी फेस्टिवल हों आपके जीवन के, वो फेस्टिवल ही हो मेरे दोस्त। किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप पूरे हर्ष और उल्लास से, पूरे धूमधाम से हर फेस्टिवल मनाएं। हर दिन, हर लम्हा आपका फेस्टिवल हो मेटाफोर्स के साथ। मेरे दोस्त, हमेशा अपडेट रही है क्योंकि एम्बेसडर कार, नोकिया मोबाइल, HMT घड़ी, इस सब में गुणवत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मार्केट से गायब हो गए क्योंकि वे समय के साथ नहीं बदले। इसलिए हमको हमेशा समय के साथ बिजनेस में, अपने काम में बदलाव करना चाहिए और इन सब के लिए हमें सबसे पहले स्वयं में बदलाव करना होगा साथियों। तभी हम इस रेस में टिके रह सकते हैं। कौन सी रेस में? सफलता की रेस में। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने और हम वही उनकी खुशियां को देख रहे हैं, उनके अचीवमेंट को देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उनके पास कुछ भी एडिशनल है? नहीं। हाउल और द इक्वल, जो पावर, जो नियमतें उस परमपिता परमेश्वर ने उनको दी हैं, तो वही नियमतें, वही पावर हम सबके अंदर है मेरे दोस्त। हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि खुद पर आप करो यकीन, मंजिल की ओर चल दो, ना हो कभी जीवन में हताश परेशान, अपने इरादों को बदल दो। मेक द वन फायर फेस्टिवल स्पेशल बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। बेस्ट विशेष बाय टाइगर टीम इंडिया फैमिली। तो साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है आप सभी से हार्टली और मेंटली कनेक्ट होने का, और साल के इस प्रथम त्योहार को लेकर के, फर्स्ट फेस्टिवल को लेकर के, आगामी जितने भी फेस्टिवल होंगे, जितने भी दिन, जितने भी लम्हा होंगे आपके जीवन के, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हैं? वे लोग भी हैंड रेस करें। वाकई में आप लोग बदलाव लेके आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी उपस्थिति का होना ये साफ जाहिर करता है कि आप अपनों को लेकर के, अपनों के सपनों को लेकर के सीरियस हैं। इस वजह से इस सेशन में आप उपस्थित हैं। Thank you so much all of you for valuable cooperation, valuable support and love. Thank you so much all of you. You are all are the visionary, all are the 100% successful everybody in future. Thank you so much all of you. ओके, तो अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके माध्यम से आज हम अपने जीवन में
बदलाव लेकर के आएंगे आज के सेशन के माध्यम से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप डायमंड मिथिलेश सर, you are most welcome on this stage. Diamond Mithilesh sir, are you available right now? Please wait a little moment, dear all family members. Some technical error facing Mr. Diamond Mithilesh sir. Please be patient. जी सर नमस्कार। और सुन पा रहे वॉइस सर क्लियर क्या? यस सर, नमस्कार। हैप्पी मकर संक्रांति एंड कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं मकर संक्रांति का। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है मेरी वॉइस से कभी डिस्टर्ब भी हो, तो बस समझना है। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग ढेर सारी बातें करने वाले आपसे हैं कि देखो दोस्तों, हर कोई यहाँ पर सफलता के लिए आया है। सुबह के ट्रेनिंग में आज देखिए कितने लाखों लोग जुड़े होने के बावजूद भी आज हजारों की संख्या में आज हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं। और मैं सुबह से मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, अगर मानते हैं तो उसको ठानते नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जो सफलता को अर्जित नहीं करना चाहता है। सफलता की बातें बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि दुनिया में 97% लोग असफल रह जाते हैं। लगभग में 3 to 2% आदमी सक्सेस हो पाते हैं, चाहे वो बिजनेस कोई भी हो, चाहे आप मेटाफोर्स को लीजिए, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में लीजिए, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में लीजिए। क्यों ऐसा होता है? दुनिया के हर व्यक्ति सफलता के लिए अपने स्तर पर प्रयास जरूर करता है, चाहे वो व्यक्ति सामान्य हो, चाहे विशेष हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा कम हो। आज मेटाफोर्स में आप देखिए कि लाखों लोगों ने ज्वाइन किया है, हजारों लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, लेकिन लाखों लोगों ने क्यों ज्वाइन किया था? उन्होंने सपना देखा या किसी ने उसको सपना दिखाया। लेकिन सपना देखने के बीच में क्या ऐसी बातें हुई कि आज 6 महीने के अंदर में कुछ लोग 5 करोड़ 10 करोड़ कमा गए, कुछ लोग 1 करोड़ कमा गए, कुछ लोग 50 लाख कमाए, कुछ लोग 10 लाख कमाए, कुछ लोग 20 है, कुछ लोग 5 है, कुछ लोग ऐसे भी है कि 1000 में ही अटके हुए हैं। उनमें और उन लोगों में जो कमा चुके हैं करोड़ों और जो कमा रहे हैं लाखों, या जो हजारों में अभी अटके हुए हैं, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? सिस्टम एक जैसा है, एक ही दिन लॉन्च हुआ है, एक ही दिन से लोग काम स्टार्ट किए। कुछ लोग तो हो सकता है बाद में भी आए, कुछ लोग पहले भी आए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो लोग आज से 6 महीना पहले ज्वाइन किए वो लोग बहुत कमा गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2 महीना बाद भी, 3 महीना बाद भी आकर के आज बड़े लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीना, ऐसा क्या लगता है कि आने वाले 6 महीना लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? 1 साल में नहीं करेंगे, करते रहेंगे। लास्ट में भी लोग आकर के, बाद में भी लोग आकर के बड़े लेवल पर चले जाएंगे। वो लोग भी बड़े लेवल पे पैसा कमाएंगे और आप पहले से जुड़े हुए फिर भी नहीं कमा पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि हर किसी को सफलता चाहिए। चाहने से अगर ये सब चीजें मिल जाता तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर आदमी आज अरबपति होता। चाहतों से कभी भी सफलता नहीं मिलता है। और सफलता के बीच में आने वाली जो मुश्किलें हैं, जो बाधा है, दुनिया के 2 से 3% लोग ही फेस कर पाते हैं, अन्यथा बाकी लोग फेस नहीं कर पाते। वो सिर्फ बातें बना करके निकल लेते हैं और सिस्टम का हवाला कुछ ना कुछ अलग अलग बातें करके चले जाते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ढेर सारी बातें। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा एक चीज को याद रखना है कि देखिए कि आज एक इंसान की जो शरीर है, उनमें से दिमाग का जो वजन मापा जाता है, लगभग में एवरेज एक हेल्दी दिमाग का कहा जाता है कि 70 ग्राम का वजन होता है। आप देखिए सक्सेसफुल लोग, आप हो या हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नाम अगर आप जानते हैं तो उनके शकल सूरत, पर्सनैलिटी से भी भयंकर पर्सनैलिटी वाले लोग मार्केट में है। अच्छे क्वालिटी वाले लोग भी दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, दमदार दिखते भी है, अच्छे कार पे चढ़ते भी हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति आज सफल इस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं गुमनाम की दुनिया में, लेकिन करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, सफलता के लिए आप कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से जाति धर्म से हैं, बूढ़े हैं, जवान है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जेंट्स है, औरत है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सफलता के लिए एक चीज है कि आपके अगर 70 ग्राम के दिमाग में सक्सेस मंत्र भरा हुआ है,
जो दूसरी बात है, जो अभी हम बोल रहे हैं, आज हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं इन चीजों को, ये स्पीक पावर, कि आप जो बोल रहे हैं आम जनता को, आप जो बता रहे हैं, क्या आपकी बातें अगला समझ पा रहा है? जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं, क्या उनके दिलों तक आपकी बातें समझ में आ रही है? जो आप कह रहे हैं उसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? ये बोलने की पावर और सुनने की पावर जिस व्यक्ति के अंदर में है, उसे बोल तो बच्चा जन्म के 2 साल बाद से ही स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये चीज सीखने के लिए उम्र गुजर जाता है। लोग बोलते हैं यार मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो समझा रहा हूँ, मैं भी तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा मेरे भाई। उन चीजों में वो चीजें नहीं आ रही है, वो तरंगे, जैसे गाना को हर व्यक्ति नहीं गा सकता है, प्रयास कर सकता है, टेढ़े मेढ़े गा सकते हैं, लेकिन गाने के लिए जो कलाकार है, उनके बरसों के रियाज है, बरसों से उन्होंने प्रयास किया है, कोशिश किया है, तब जाके एक अच्छा सॉन्ग वो गा पाता है। उसी प्रकार से आज इस इंडस्ट्री में जो लोग सक्सेसफुल है, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। वो मेंटली बहुत मेहनत किया है, फिजिकल से ज्यादा मेंटली मेहनत किया है। अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़े हैं, अच्छे-अच्छे गुरुओं को सुना है, अच्छे-अच्छे वेबिनार में अच्छे-अच्छे लीडर को सुना है। आज इस वेबिनार में मुझे पता है कि सैकड़ों के तादाद में ऐसे लोग होंगे, जो डायरी पेन के साथ बैठे होंगे। वो मेरी कोई ऐसी बात होगी जो उनको क्लिक करता होगा, मेरा कोई ऐसा पॉइंट होगा जो उनको समझ में आता होगा, उसको नोट करेगा और अगला मीटिंग में उस बातों को दोहराएगा, अपनी टीम में उस बातों को शेयर करेगा, अपने ऊपर उसको अप्लाई करेगा, फिर वही व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। यहाँ पर वही चीज तो है, एक दूसरे से हम लेकर के दूसरे को भेज देते हैं। कॉपी पेस्ट का बिजनेस भी है और समझने और समझाने का बिजनेस भी है। आज देख लीजिए कि जितने ज्यादा आपके दिमाग में अच्छी चीजें भरा हुआ है, इनपुट आप ले रहे हैं, तो आउटपुट दे रहे हैं। अगर हम कोई चीज आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को हम चाहे बुक के माध्यम से, अच्छे ट्रेनर के माध्यम से, या हमने बरसों पहले सीखा है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो हम फील्ड में आज काम कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे ऑफलाइन काम कर रहे हैं, वही चीज हम आपसे साझा करते हैं और वही चीजें आपको बताते हैं। तो आप लोग भी वही काम करिए जो लोग सक्सेसफुल लोग काम कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर पड़ता है हर लीडर को, कि आप सही से ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, आप ऑफलाइन लोगों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ये सिंपल सा बिजनेस, इससे बड़े बड़े भारी बिजनेस जो आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हैं, 2-2 पेज के तो प्लान समझाते थे। 2% से लेकर के 10-15% तक उसका 2 पेज चलता था। प्रोफाइल से लेकर के प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्या व्याख्या है, उसमें क्या-क्या मिला हुआ है, कैसे काम करता है, 25 तरह के रिजल्ट शेयर करवाते थे, 15 लोगों का सबूत पेश करते थे कि इनको फायदा हुआ, उनको हुआ, नहीं हुआ, मोटे-पतले हो गए। इतने सारे उलझनों के बाद तब जाकर के एक सेल निकलता था। आज यहाँ पर कौन सा आपको सेल निकालना है? यहाँ पर शॉर्ट में समझिए कि ये बिजनेस समझने और समझाने का है, सीखने और सिखाने का है, इस अपॉर्चुनिटी से लोगों को अवगत कराने का है। जो जितने ज्यादा जल्दी समय में ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीका से समझा पाएगा, वो व्यक्ति यहाँ पर अरबपति है। फिर से समझाता हूँ, समझिएगा दोबारा। जो व्यक्ति इन चीजों की, इस अपॉर्चुनिटी को समझाने में महारत हासिल कर लिया है, जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और सही से एक्सप्लेन कर पाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, वो लोग आने वाले समय का और साल भर के अंदर में करोड़पति अरबपति बन सकता है और बन रहा है। ये बातें प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। अब यहाँ पर लोग मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि सर मैं तो 5 आदमी को फ़ोन किया, 5 आदमी ने बोला कि सर मैं अभी समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ, ना सर वो भेज रहे हैं, ना जुड़ रहे हैं, ना मेरा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? मेरे भाई, 5 लोग से ही आप हताश हो गए, 10 लोग से ही हताश हो गए कि व्यक्ति जुड़ नहीं रहा है। आपको नहीं पता कि आज लगभग में 50, 100, 150 कॉल के हर रोज जवाब देते हैं, हर रोज लोगों से बात करते हैं, कितने लोग जुड़े हुए भी फ़ोन करके दिमाग खाते हैं। उसके बावजूद भी मन शाम तक अगर देखें तो उनमें से लगभग कितने जॉइनिंग निकल के आता है, 5, 4, 8, 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर पाते हैं। टीम की बात छोड़ दीजिए, वो तो अलग होता है। अब इतने बाकी लोग कहाँ चले गए? अगर हमने मान के चलिए 150 कॉल को अटेंड किया है, अगर किसी से 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बात की, जिसको जिस तरीका से समझा उस तरीका से हमने समझाया और मेरा 10 जॉइनिंग क्लियर हुआ, तो बाकी के लोग कहाँ चले गए? ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग कल भी जॉइन नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे। हो सकता है 10 दिन बाद कभी रिटर्न आएँगे, कभी नहीं भी आ सकते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाना देते हैं, पैसे नहीं है, देखेंगे, सोचेंगे, हमने बहुत देखा या उसके कभी क्लियर ही नहीं हो पाया। हम एक किसान हैं, हम किसान की तरह सोचते हैं कि हमारा काम है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना, उसकी पूरी तरह से देख-रेख करना, अच्छे बीज बोना, उसकी पूरी देखभाल करना
फसल अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से आप एक वर्कर है, आप एक लीडर है, आपका काम है सही से प्रेजेंट करना, सही से समझाना, लोगों तो लेकर के चलना। 100% लोग आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी आपके क्षेत्र के माहौल पॉजिटिव नहीं होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे तो 200 लोग एक दिन में आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपके सामने करोड़पति आदमी भी बात करेगा, चाहे मैं बात कर रहा हूँ करोड़ों कमा के भी, तो ऐसा नहीं कि लोग एकदम से आके जुड़ जाता है। हमें भी उतनी ही मेहनत करना पड़ता है। लोग बोलते हैं आपकी इनकम ज्यादा हो गई, आपके डायरेक्ट ज्यादा हो गए, आपकी टीम बड़ी हो गई, तो सर लोग आपके साथ जुड़ जाते होंगे। ऐसा सत्य है, लेकिन 1 से 2%। बाकी की सभी बातें सत्य नहीं है, ऐसे लोग नहीं आते हैं। हमें भी समझाना पड़ता है, हमें भी बताना पड़ता है, हमें भी उसके हर डाउट को क्लियर करना पड़ता है, हमें भी उसकी पूरी विजन दिखाने पड़ते हैं, तब लोग आते हैं। आप कभी भी ये ना समझे कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन कोई भी बड़े लीडर मेरे दोस्त वो एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है। उनके लिए उन्होंने भी शुरुआत से 1-2 से स्टार्ट किया होगा। गिनती कभी भी 1 से ही स्टार्ट करके किसी के लिए हुआ है। तो अपने अंदर में बहुत सारे लीडर ऐसा है कि पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। अब उनके पास पुरानी कहानी, पुरानी बातें, पुरानी डायलॉग, पुरानी चीजें हैं, उन्हीं को दोहरा रहे हैं। उनको हर किसी लीडर की बातें ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या बताएगा, मेरे को सब पता है ना, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इस उन्होंने अपने दिमाग को लॉक करके रखा हुआ है, अनलॉक कभी कर ही नहीं पा रहा है। उन्होंने 5 साल पहले क्या ट्रेनिंग लिया, 5 साल पहले क्या उन्होंने बताया, उसी बात को लेके आज भी ढो रहे हैं और उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो परेशान है कि छोटे-छोटे नए लड़के 22 साल, 23 साल के लड़के पर डे अच्छा जर्निंग निकाल रहे हैं, पर डे 10-20 या ₹50 कमा रहे हैं और उनकी एज 45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुके हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में 12 साल दिया है, 15 साल दिया है। अब वो थोड़ा ईगो में आ चुके हैं, कड़क में आ चुके हैं। भाई हम ऐसा थोड़ी होता है, हमको सब पता है, हमको सब मालूम है, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। साहब अच्छी बात है, आपने 10 साल दिया है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में आपको फिर से एक बच्चा बनना पड़ेगा, अपने दिमाग को अनलॉक करना पड़ेगा। आज से पहले आपने 99% फील्ड में दौड़ के काम किया है। आज यहाँ पर ये बिज़नेस, मैं कहता हूँ 90% जो लोग सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाएगा, वो लोग बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। हो सकता है इक्का-दुक्का लोग कर पाएगा। आप मैनुअल तरीके से एक बार में कितने लोगों को बता सकते हैं? एक मीटिंग में आप हज़ारों लोगों को समझा सकते हैं, वो भी एक बार समझा सकते हैं। दूसरा दिन फिर हज़ारों मीटिंग करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। तीसरा दिन हज़ारों मीटिंग करना आसान नहीं है। इतने सारे लोग को इकट्ठा करना आसान नहीं है। अगर आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लाखों लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। एक पोस्ट से हज़ारों लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। आज के समय में 2 तरह के लोग ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। पहला वो व्यक्ति कि आपके पास इनकमिंग कॉल की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक आप बहुत बड़े पैसा भी नहीं कमा सकते, ये भी सत्य है। आप कितनी आउटगोइंग करते हैं, उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पास इनकमिंग कितना आता है। आउटगोइंग जब आप किसी को करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस से कि नहीं है। वो व्यक्ति समझना चाहता है कि नहीं चाहता है। क्या वो अलग प्रोफ़ेशन से, क्या इस बिज़नेस को समझ पाएगा? लेकिन आप अंदाज़ा सभी से बात करते हैं, प्रयास करते हैं, उनमें से कुछ परसेंट लोग आपके साथ एंटर होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन आपको नहीं पता, जब आपके पास उल्टा रिटर्न कॉल आता है, इनकमिंग कॉल आता है कि सर मैंने आपका फेसबुक पे पोस्ट देखा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, आपका यूट्यूब पे पोस्ट देखा, आपकी वीडियो क्लिप मुझे मिला, वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया। ये बिज़नेस सर क्या है? मुझे बताएँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तो वो व्यक्ति 50% तो ऑलरेडी डन है समझिए। उस व्यक्ति को समझाना बिल्कुल आसान है, उनके हर सवाल के जवाब देंगे और उसको सही तरीक़ा से प्रेज़ेंट करेंगे, वो व्यक्ति डन कर जाएगा। तो इनके लिए मेरे दोस्त आपको सोशल मीडिया पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। चाहे बातें तुरंत समझ में आए, चाहे बातें लेट से समझ में आए। और आज देख लीजिए, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है, यार माइक पर कैसे बोलें? स्टेज पर कैसे बोलें? आपने स्टेज पर बोला, लेकिन यूट्यूब की वीडियो पे आप नहीं बोल पा रहे हैं। प्रयास करिए ना, गलती तो होगी ही होगी। दुनिया का कोई भी काम एक बार पहली बार होता है, उसके बाद वो लगातार होता है। पहली बार गलतियाँ होती है, हिचकिचाहट होता है, डाउट होते हैं, टेंशन होता है, परेशानी होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप प्रयास करेंगे, गलतियों के बाद ही सही हो पाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पहला ही दिन परफेक्ट होकर के शानदार तरीके से बोलेंगे। आप प्रयास करिए, समय बहुत लंबा है, बहुत बड़ा काम आपको करना है, तो इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। नहीं सीखे, सीखना शुरू कर दीजिए। हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको और कराएँगे, टाइगर टीम इंडिया की तरफ से आपको मिलेगा। वीडियो एडिटिंग का कैसे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम अलग-अलग तरीके से पोस्टर को बनाते हैं, कैसे हम वीडियो पे कुछ ऐसे भी वीडियो मिलेंगे, वीडियो शूटिंग कैसे करते हैं, वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, उसमें बहुत सारे हम थंबनेल कैसे बनाते हैं,
हम उसके बीच में कितने अच्छे से बोल सकते हैं, इस तरह की आपको वीडियो भी मिलेगा और इस तरह की बहुत सारी चीजें टूल्स आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। सीखने वाले व्यक्ति के लिए आज भी यूट्यूब पर ऐसे ढेर सारे टूल्स पड़े हुए, ढेर सारे तरीके पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन सीखने वाले निकाल के उसे सीख रहे हैं, नहीं सीखने वाले को बस अंधेरा ही दिख रहा है, कुछ नहीं उसे दिख रहा है, क्या करूं ऐसी नहीं बात कर रहे हैं। तो इसी लेकर के आज अपने शरीर पे जो खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा अपने दिमाग पे मेरे दोस्त खर्च करिए, माइंड सेटअप करिए। लोगों से बात करते करते ही हैबिट बनेगा। जो लोग मेरे नए दोस्त हैं, जो लोग इस बिजनेस में इससे पहले कभी नहीं थे, 2-4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ है, आपके लिए ये चीजें हैं कि इंडस्ट्री आपके लिए नई है, चीजें नई है, लोगों से बात करने में आपको घबराहट होती है, हड़बड़ाहट होती है, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे प्रोफाइल से लोग जब आते हैं तो उनके सामने आप डर जाते हैं। कुछ जो आपसे कमजोर दिखते हैं उनको एकदम ऊपर से पूरा नहला देते हैं अपने नॉलेज से, लेकिन आपके बराबर से थोड़ा ज्यादा मिलते हैं तो उनसे आप डर जाते हैं। आप एक बात समझिए कि जो चीजें आप बता रहे हैं उस क्षेत्र के आप मास्टर हैं। अगला व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से है, उसको उस प्रोफेशन का नॉलेज है, लेकिन उसको मेटाफर्स का नॉलेज नहीं है, उसको क्रिप्टो की इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तो बात और जम जाएगी। अगर वो जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेटाफर्स क्या है, तो आप उनको और समझा सकते हैं। अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको 2 मिनट के लिए कह सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, 2 से 3 मिनट के लिए आप मेरी बातों को पूरी तरह सुन लीजिए। उनके बाद हो सकता है जो आपके सवाल जवाब है उनके आंसर मैं कर पाऊं, या हो सकता है कि मेरी 3 से 4 मिनट की बातचीत में ही आपके ढेर सारे सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नहीं तो आप 1 to 1 पूछेंगे तो पता चलेगा कभी यहाँ से पूछ रहे, कभी वहां से पूछ रहे, कभी उधर से पूछ रहे, कभी इधर से पूछ रहे। हम सारे सवाल के जवाब भी देंगे तब भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हम आपको 5 मिनट समझाते हैं कि बिजनेस है क्या, करना है क्या, जुड़ना कैसे है और पैसा कैसे आते हैं। इसके बाद आपके हर सवाल को हम जवाब दे देंगे। और इस प्रकार से जब आप समझाएंगे तो व्यक्ति बोलता है यस आप ही बताइए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों को ऐसे भी मैंने ट्राई किया है, अगर उनके सवालों के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि ठीक है सर जानकारी चाहिए, बताइए क्या जानकारी चाहिए। उन्होंने पूछ दिया भाई ये क्या होता है, मैंने बोल दिया। तो बोलता भाई पैसा इसमें कैसे आता है, वो भी मैंने बोल दिया। भाई ये बंद तो नहीं हो जाएगी, वो भी मैंने बोल दिया। अच्छा भाई कितने साल से चल रही है, वो भी मैंने बोल दिया। अच्छा इसमें पैसा कितना आपने कमाया, वो भी मैंने बोल दिया। जुम पर ला के दिखा भी दिया। 10 मिनट तक उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। वो टेढ़े मेढ़े अटपटे चटपटे सभी सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। उनके बाद बोले भाई बताओ क्या करना, ज्वाइन करना है? अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा है ना सोच के बताता हूँ। मतलब उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने जो पूछा अपने नॉलेज के हिसाब से पूछा। वो मास्टर हो गए, आप स्टूडेंट हो गए। भाई आप मास्टर वो स्टूडेंट है, उनको भी सवाल पूछने का हक है, पूछेगा। लेकिन उनको सुनने के बाद उनको बोलिए बहुत सारे सवाल आपसे हो सकते हैं, सब जवाब देंगे। और बाकी हम आपको बता रहे हैं, इनको सुनिए पहले, उनके बाद आपको जो सवाल होगा पूछ लीजिएगा। और जब आप सही से एक्सप्लेन कीजिएगा तो उसके 2-4 सवाल के अलावा कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो वही चीजें आज हम कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी टीम कर रहे हैं, इंडिया भर से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त काम करिएगा तो रिजल्ट बहुत आता है। कॉल इतना आता है कि मत पूछिए, कि उसको रिसीव करने का भी कई बार फुर्सत नहीं मिलता है। एक कॉल से बात कर रहे हैं, दूसरा फटाफट वेटिंग में जा रहा है, फिर इसको छोड़े फिर वो आ गया, उसको छोड़े फिर ये आ गया, इस तरह से चलते हैं। लोग अपॉर्चुनिटियां ढूंढ रहे हैं, लोग लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप कितने बेहतर लीडर हैं, आप कितने अच्छे जानकार हैं, कितने अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, लोग आपको जानेगा कैसे, आप तक पहुंचेगा कैसे? अपने आप से पूछिए। आपके पास नॉलेज का ढेर है, मेटाफोर्स का कीड़ा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मास्टर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से आप जानते हैं, प्लान को एक एक शब्दों में आप आराम से समझा सकते हैं। देखिए लोग नहीं ना आपके पास, आपके बारे में कोई नहीं जानता कि आपका नाम सिकंदर है कि मोहन है कि देवेंद्र है, गीता है कि सीता है, हीना मीना कटरीना, आप कौन है? लोग नहीं जानता आपको, आपको दिखना पड़ेगा। कहते हैं ना सुगंधित फूल के पास भंवरे खुद आ जाते हैं। आपके पास क्वालिटी है, नॉलेज है, अपने नॉलेज को बांटिए। चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से बांटिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बांटिए, चाहे अपने यूट्यूब चैनल से बांटिए, फेसबुक से बांटिए, इंस्टाग्राम से बांटिए। लोग ढूंढ के आ जाएंगे आपके पास। आप क्यों जा रहे हैं, लोग खुद ढूंढ लेंगे। सर आप कहाँ हो, बताओ मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। बांटना पड़ेगा, तभी जाके बड़ा बिजनेस होगा। आप अपने नॉलेज को पिटाराम बंद करके रखे रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके जान पहचान आस पड़ोस या पुराने नेटवर्क में किए हुए काम जो लोग हैं, वो घिसे पिटे लोग हैं। वो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं। कई कंपनी में आपने उसको जोड़ा, उन्होंने आपको जोड़ा है। कभी आपने किया, कभी उन्होंने किया। लेकिन पहली बार जब शुरुआत करते हैं लोग मना करेंगे, लोग खींचातानी करेंगे कि आपके सिस्टम बढ़िया नहीं है। मैंने अभी तुरंत ज्वाइन किया है, एक अभी ताजा ताजा लॉन्च हुआ है, परसों ही लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है। नए नए लॉन्चिंग की बात करेंगे, आपको इंडिया में हजारों कंपनी हर रोज लॉन्च करेंगे और बंद होते रहेंगे।
लेकिन मेटाफोर्स जैसे सिस्टम आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे जो कभी बंद हो जाए या बदलाव हो जाए। आप अपने इरादे पे अडिग रहिए, अपने कामों में मस्त रहिए, अपने बिजनेस में पूरा तन मन धन से काम करिए। आपके रिजल्ट देख करके आपके जो पुराने लीडर है, जो पहले आपको झूठ बोल रहे हैं, टोचेबाजी दे रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं आप ही सर पैसा लगा दो, हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप ही इन्वेस्ट कर दो, 2-3 लोग आप ही जोड़ दो, उनको छोड़ दो। आप जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको छोड़ दो, बोलो कोई बात नहीं, आराम से सो जा मेरे भाई। जब आपकी इनकम आ जाए, जब आपके डॉलर आ जाए, उनको जरूर सेंड किया कर दिया कीजिए, देखो मैंने आज की इतनी विड्रॉ कर ली, आज की मेरी अर्निंग इतना, छोटा छोटा मैसेज मारते रहिए। 25 हथौड़ा मारने के बाद अगर पत्थर फूट जाए, ये मत सोचिए कि 25वां बार फूटा है, वो 24 बार काम कर रहा था, 25 बार फूटा तो मतलब 24 काम कर रहा था। अगर किसी को आपने 10 बार समझाया है, इसका मतलब वो 10वां बार समझा नहीं है, इसका बार पहले 9 बार वो समझ रहा था। आपका 10वां हिट कर गया लास्ट में, अब वो इंटर कर चुका है। इसलिए करके कई बार क्या होता है कि हमारे पुरानी टीम होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, पुरानी टीम सब, हमारी टीम में एक ऐसे लीडर है जो बहुत बड़े लेवल का भी किसी कंपनी प्रोडक्ट में काम कर रहा है, उसका नाम हम नहीं बताएंगे। और पिछले शुरुआत के उन्होंने 15-20 दिन तक अच्छे से काम किया, लगभग 3 से 4 हजार डॉलर भी कमा लिया है। नहीं, 10 दिन के काम में 3 से 4 हजार कमाया। उनके बाद उसके एमडी सीएमडी, वो टॉप लीडर में था, उनको बैठा करके पूरा माइंड वॉश किया। उनको बोला कि हम तुमको 2% देंगे, तुम्हारे जितना बिजनेस का टर्नओवर होगा 2% देंगे, सेटिंग देंगे। इसके ऊपर बेचारा आज 1 महीना से उलझा हुआ है, कभी एमडी सीएमडी होटल में लेके जाता है, खिला रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और ये घूम रहा है। मैंने उसको साफ बोल दिया, मेरे भाई अगर आपको 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख महीने का कमाना है ना, तो उधर पड़े रह जाओ। और दूसरा तरीका है कि वक्त है बदलाव का, बदल लो जरूरी में, नहीं तो बदलना पड़ेगा मजबूरी में। आप 1 साल काम कर लेना, 10 लाख रुपए वहां कमाओगे, यहाँ पर 1 साल काम कर लो, 5 करोड़ कमाओगे। नॉलेज जिस प्रकार से आपका है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन उसको आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, अब बदलाव कर लो। मोटिवेशन में मत जियो, ये हो गया, वो हो गया, कार लेके दे देंगे, ये कर दे। अरे कार यहाँ पर 1 दिन की कमाई से कार खरीद सकते हैं, महीनों सालों की बात क्या कर रहे हो आप? 1 वर्ष की हम बात नहीं करते हैं, 1 दिन की बात करते हैं। 1 दिन की कमाई में हम कार खरीद सकते हैं, अच्छा खासा मीडियम कार लिया जा सकता है। और 10 दिन कमा लिए तो समझो मनपसंद ले सकते हैं। तो वो चीजें हैं। तो फिर वो जाकर के तब 1 महीना दिमाग खराब होने के बाद वो घूम फिर करके एकदम मतलब डिमोटिवेट हो गया वहां से, बहुत सारी चीजों के बाद तब उसको इधर फिर लेकर आया। लोग इस प्रकार से आज भी फंसे हुए मार्केटिंग में कि 10 साल हो गए, 25,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, गुरु जी की जय हो, गुरु जी के चरणों में जय हो, उसके फेसबुक सब पढ़ते हैं, उनको बड़ा हंसी लगता है। कुछ लोग पैसे भी आप देखे होंगे, कई बार फेसबुक बोलते हैं कि इस गुरु जी के चरणों में प्रणाम, उस गुरु जी के चरणों में प्रणाम, उस गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा ये हो गया, उसके बारे ठीक है, रिस्पेक्ट करिए। इतने गुरु जी के चरणों के अंदर घुस गए कि गुरु जी तुम भाई आपको दबा के रख दिया। फिर मतलब उसके पोस्ट को कई साल से देख रहे हैं, भैया इस महीना का चेक मेरा 15,000 हो गया, अगला महीना हमारा 20,000 होने वाला है, इस महीना का चेक मेरा 30,000 का, अगला महीना 70,000 होने वाला है। होने वाला को भी अभी लिख दिया, हुआ नहीं है वो, होने वाला को भी लिख रहा है। यहाँ पर हम लोग हर रोज कमा रहे हैं, सोचे क्या स्क्रीनशॉट भेजे, लोग पागल हो जाते हैं, एक दिन स्क्रीनशॉट भेजते, उसको शक होने लगता है, यार इतना पैसा एक दिन में भी कमाया जा सकता है क्या? उनको 50-60 हजार रोज का बोल दे तो थोड़ा सा चल जाता है, अगर 1-2 लाख बोल दे तो समझ से बाहर हो जाता है कि ऐसे थोड़ी होता है, उनको लगता है महीना में होता है। ऐसे भी लोग मार्केट में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर एहसान करिए आप लोग, उन लोगों को पकड़ के इधर लाइए कि भाई कहाँ मर रहे हो, टाई कोट लगा करके ठंडा में घुमादौरी कर रहे हो, जेब में पैसा चौगनी नहीं है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, एटीएम से पैसा निकालते हो 25 बार बैलेंस चेक करते हो, कार जाके तुम्हारा लोन पे घूम रहा है, 25,000 30,000 का लोन ईएमआई डाल रहे हो, कार पे घूम रहे हो, पेट्रोल के लिए सोचना पड़ रहा है, क्यों मर रहे हो मोटिवेशन में? आ जाओ मेटाफोर्स में, सारा कुछ नगद में काम करोगे। बैंक वाला बार बार पूछेगा भाई इतना पैसा किधर से आ रहा है, इतना पैसा आएगा बैंक में, इतना बैंक वाला भी फोन करके पूछेगा, वेरिफिकेशन करेगा भाई इतना पैसा कहाँ से रहा है। पावर है मेटाफोर्स का। क्यों बैंक को भी तकलीफ दे रहे हो? बैंक वाले लोन तुमको नहीं दे रहा, 25 बार पूछता है, यहाँ पर लोन घर आके बोलता है कि भाई 25 लाख का लोन आया, ऑफर ले लीजिए ना, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लिक करिए कि एप्लीकेशन पैसा पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा सिविल बहुत तगड़ा है, पैसा इधर से बहुत आता है। ये पावर है मेरे दोस्त मेटाफोर्स का। ये चीजें लोगों को एहसान करिए। लोग पैसा कमाना हर कोई चाहता है, हर कोई भटक रहा है, लेकिन आप शिद्दत से प्रेम से उनको समझाइए कि मेरे दोस्त, ना आपकी कंपनी आपका पप्पा है ना उनका पप्पा है, विरासत में आप छोड़ के जाओगे तो आपके लिए पैसा छोड़ के नहीं जाएगा। जिस दिन थोड़ा सा कुल्लू बीमारी मिल जाएगा, आईडी टर्मिनेट कर देगा, धक्के मार के भगा देगा, वहां की कोई पोजीशन, डिग्री और मेडल काम नहीं आएगा। अपना समय वक्त बर्बाद मत करिए, मोटिवेशन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर नोटिवेशन पा जाइए, पैसे पा जाइए, इनकम पर आ जाइए।
हम यहाँ पर दिखाते कम है, करते ज्यादा है। वहां पर दिखाते ज्यादा है, होता कम है। आप 1 लाख को ऐसे प्रमोशन करते हैं जैसे 1 करोड़ कमाया है आपने, बड़ा सा एकदम बैनर बनाया, एकदम 3D में लिखवाया, मतलब कि पता चला एडिटर से इतनी बढ़िया से लिखवाया, 1 लाख रुपए का इनकम इस महीने का। क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पर एक दिन का कमाते हैं, 1 घंटा का भी कमा जाते हैं। तो इस तरह के लिए आप जितने भी लीडर हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके आस पड़ोस, आपके जान पहचान, आपके नेटवर्क, पुराने दोस्त है, थोड़ा उन लोगों पर एहसान करिए कि नए साल 2023 में लोगों को ला करके दीजिए, ताकि आपको उपकार का भागीदारी बनाए। इस व्यक्ति की वजह से 2023 में मैं मोटिवेशन की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में आ गया और मैंने करोड़ों कमा लिया। आप अपने ऊपर मत, उन लोगों को एहसान मेरे भाई जरूर करना जो मार्केटिंग में पिछले 8 साल 10 साल 5 साल से 10 20 हजार 50 के ऊपर टाइकोट लगा घूम रहा, उसको थोड़ा सा दीजिए बुद्धि, ताकि वो लोग भी आपके साथ काम कर सके और पैसा वो बना सके। क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग आज भी भरे पड़े हैं, समझ समझिए लोग नहीं भरे पड़े हैं, बस जीड़ है, उसको मकर जाल से फुर्सत ही नहीं देता। एक जाल से छूटता दूसरा जाल प्रलोभन देता है, तीसरा छूटता चौथा प्रलोभन देता है। इन चीजों के ऊपर काम करिए। और मेरे दोस्त, और आप जितना भी लीडर यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर जरूर आइए। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको डर लगता है तो डर के आगे जीत, आपने कई बार सुना है। डरना है तो डरते रहेंगे, करना है तो कर ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। और उसके साथ साथ जो भी लीडर है तो कहते हैं कि बड़ी लागत बड़ी सोच, बड़ा वर्क बड़ा बिजनेस, छोटी सोच छोटी लागत छोटी बातें छोटी इनकम। इसलिए अपने स्लॉट को भी अपने बड़ा करके रखिए। आप अपने स्लॉट को जितने ज्यादा बड़ा करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी टीम लोग देखेंगे कि मेरे अपलाइन इतने बड़े हैं, तो आपके साथ साथ वो भी चलेंगे। आप सोच के देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये बात करेंगे, किसी पर्सन की 5 लेवल है, 5 लेवल है, और आपके नीचे कोई पर्सन आपसे अच्छी लीडर बातचीत हो गई, आप अच्छा से उनको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, और वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझे तो सर अगर 7 स्लॉट से मेरे को स्टार्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 60-70 हजार की इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है, लगाना चाहता है, लेकिन आपकी 5 स्लॉट है और आपको पता है कि हमारे ऊपर जो 2 स्लॉट ऊपर जाएंगे मेरे अपलाइन को फायदा चले जाएंगे। आप वहां पर अपनी स्लॉट ना बढ़ा करके उसको डिमोटिवेट करेंगे, नहीं सर नहीं सर आप 7 मत करिए, 5 ही बेस्ट है, 5 ही आप कर लीजिए, और उस व्यक्ति को 5 कराने का प्रयास करिएगा। अगर वो व्यक्ति ज्यादा समझदार होगा, किसी का नंबर सोशल मीडिया से मिल गया, उन्होंने उनसे बातचीत कर लिया, तो 7 स्लॉट आपको छोड़ के अगला के साथ जाकर जुड़ जाएगा। समझाएंगे आप, बताएंगे आप, जुड़ेगा किसी और के साथ में जाकर के, क्योंकि स्लॉट भी मायने रखता है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि जब आएंगे तब हम बढ़ा लेंगे। अगर एक किराने के दुकानदार ये सोचे 5 हजार की पूंजी लगा के कि मैं लाख रुपए महीने कमाऊं, तो हो नहीं पाएगा। और वो दुकानदार ये दिमाग लगाए कि अगर कोई कस्टमर 20 हजार का सामान लेने के लिए आएगा तो मैं फिर आप जाके होलसेलर से सामान ला करके तब मैं 20 हजार का सामान उनको दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। गलती से भी मत सोचिएगा कि कोई कस्टमर कोई लीडर हमारे पास 10 स्लॉट से 5 स्लॉट से जब आएगा उस दिन ही हम बढ़ा लेंगे, ये आपकी गलतफहमी का शिकार बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आज के समय में सोशल मीडिया में आपको पता है कि आईडी खोलना जानता है, आईडी खोल करके पहले आपके आईडी का ऑपरेशन वो करता है, वो आईडी खोल कर देखता है इस व्यक्ति की क्षमता कितना है, क्या पावर है, कैसे पैसा ये कमा रहा है। उसके बाद जा करके तब वो आपके साथ बात करता है, और करता भी है तो नॉलेज आपसे जरूर लेगा। आपकी क्षमता आईडी का नहीं है तो छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए आप अपने कहता है कि अपने सौदा यानी कि अपने सामान अपनी लागत लगा के रखिए, तब जाके बड़ा काम होगा। इसलिए किराने के दुकानदार करोड़ों लगाते लाखों कमाते, लाखों लगाते हजारों कमाते हैं, बड़ा स्लॉट वाला मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए मेटाफोर्स में। मैं यहाँ पर ऑनलाइन इस वीडियो चल रहा है, जूम पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, कोई मुझे बता दीजिए कि किसी व्यक्ति के छोटे स्लॉट यानी 4 या 5 स्लॉट थे या 6 स्लॉट थे, उस व्यक्ति ने 1 करोड़ कमा लिया हो। कोई आईडी मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने 5 स्लॉट कर रखा था उन्होंने 1 करोड़ कमा लिया, छठा स्लॉट बाई नहीं किया, तो मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का उनको नगद इनाम है। ये मेरा चैलेंज है। स्लॉट 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 स्लॉट तक में आपने 1 करोड़ कमा ले तो मुझे भेज दीजिए, 5 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूं। नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। जितने भी लीडर आज मार्केट में करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं और कमाएंगे, उन लीडर का स्लॉट 8 10 12 के आसपास है, बड़े स्लॉट की काम करते हैं, बड़े पैसा कमाते हैं। इसीलिए आपको बड़ा कमाना है तो बड़ा लगाना पड़ेगा। जब तक लगेगा नहीं तब तक आएगा नहीं। जब तक आपका इनकम किसी न किसी व्यक्ति को जाएगा नहीं, कि यहाँ का नियम है, यहाँ का नेचर है, जब तक आपका किसी के पास जाएगा नहीं तब तक आपके जूनियर से या आपके अपलाइन से या आपके क्रॉस लाइन से आपकी आईडी पे आएगा नहीं। और गलती से भी आप सोचते पहले आएगा तब मेरा जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले सेंड करेंगे तब आएगा, ये चीजें ध्यान रखेंगे। दोस्तों ज्यादा समय इजाजत नहीं देता है,
इसे लेकर के आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर अनुराग आर्य सर है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच सर। अनुराग आर्य सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, इस मीटिंग में है तो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और हम सब मिलकर के आज इस मकर संक्रांति के दिन आप सभी का, हम सब मिलकर के आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और मकर संक्रांति के इस नूतन वर्ष में प्रथम त्योहार पर हम सब लोग प्रण करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हम निश्चित रूप से आगामी जितने भी हमारे दिन होंगे, लम्हे होंगे, पल होंगे, उन सभी दिन और लम्हों में हम बदलाव लेकर आएंगे इस मेटाफोर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी से। साथियों, सर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई जो अमूमन हम लोगों की लाइफ में होती हैं, जो सारी चीजें हम सब लोगों को क्लियर कराई, यानी कि अवगत कराई। दिल से आभार सर का फिर से। और मैं यहाँ कुछ लीडरशिप को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज वो क्या प्रण लेते हैं इस नूतन वर्ष के प्रथम फेस्टिवल पर, मेटाफोर्स में आगामी समय में क्या उनकी योजना है, क्या उनका विजन है, क्या सोच है मेटाफोर्स को लेकर के, तो वे साझा करेंगे। यहाँ पर मैं गुजारिश भी करूंगा कि आप हैंड रेज भी कर सकते हैं यदि आपके पास एक एनर्जेटिक, एक ऊर्जावान निर्णय आप अपना साझा करना चाहते हैं इस नूतन वर्ष के प्रथम त्योहार मकर संक्रांति पर। ग्रेट। तो जो भी हमारे पास समय बचा है, और अग्रिम रूप में क्षमा प्रार्थी रहूंगा उन लीडरशिप से जिनको मैं समय के चलते आमंत्रित नहीं कर सकूंगा, लेकिन कुछ एक लीडरशिप को जरूर आमंत्रित मैं यहाँ करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में जिनकी डिवाइस है, योगेश द विनर्स। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप को होस्ट हैं इस वक्त, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज वे ही करें जो अपना अनुभव को साझा कर सके, अदरवाइज हैंड करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। चलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग योगेश जी, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस इंटरनेशनल पैनल सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है, कंटिन्यू। Okay, thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. First of all, sir, I would like to say big thanks to you, sir, for giving me chance to speak something here. Sir, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सर बहुत सारे प्रोडक्ट स्पेट्स कंपनियों में सर मैं भी वर्क कर चुका हूँ, बट यहाँ से जो एक सीखने की जो एक कला जो आपके द्वारा सर, और मिथिलेश सर हो गए और कुलदीप सैनी सर हो गए, हमारे और मुकेश सैनी सर हो गए, यानी इन लोगों से जो भी चीजें सीखने को सर यहाँ पे मिली मेटाफोर्स में सर, मैंने किसी भी कहीं भी सर एमएलएम बिजनेस या डिजिटल बिजनेस में सर कहीं भी मैंने, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है सर। और उम्मीद है कि आप जैसे गुरुओं का अगर साथ रहा तो यहाँ से वो चीज करके दिखाना है सर जो कहीं भी हमारे एरिया में, मोहल्ले में या कहीं भी किसी ने नहीं किया हो सर। और मुझे सर पूरी उम्मीद है सर आप जैसे लोगों का अगर इस पैनल पे ऐसे ही सांस सर बना रहा तो आई होप कि बहुत बड़ा रॉक करेंगे सर। और जिस तरीके से मिथिलेश सर ने सारी चीजें क्लियर की, सारी चीजें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और अपनी पूरी टीम को सर पूरी लगन के साथ सर उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप सभी की सर आशीर्वाद की जरूरत है और यहाँ से बहुत बड़ा रॉक करना है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट लीडरशिप को मैं आमंत्रित करूंगा जिनका डिवाइस नेम है टीम विजनरी 10 CR सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। टीम विजनरी जिनका डिवाइस नेम है, ओके। नेक्स्ट लीडरशिप, चलिए एक बार हम लोअर हैंड करते हैं क्योंकि हेलो। यस सर, कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनुराग सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं नीलेश शेरवाल, राजस्थान भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सभी पार्टिसिपेट को प्यार भरा नमस्कार। आज के त्योहार पे हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं ये कहना चाहूंगा 2023 का जो मेरा लक्ष्य है, कम से कम
10 लोगों को 1 CR पे क्वालिफाई करवाना है। और मैं पिछले 3 महीने 3.5 महीने से मेटाफोर्स में काम कर रहा हूँ और पिछले 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ और करता था प्रोडक्ट बेज में। वहां पर लेग काटना वगैरह बहुत कुछ हुआ, इसलिए डिसेंट्रलाइज फोर्सेस और मेटाफोर्स को समझने के बाद पता चला कि आखिरी श्वास तक इस कॉन्सेप्ट पे कभी भी ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है। इसकी वजह से लोगों को यही समझा रहा हूँ और सभी लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर अच्छे अच्छे लीडर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू अनुराग सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और जो भी लीडरशिप, जो भी फैमिली मेंबर्स यही कहते हैं कि अनुराग सर आपका दिल से आभार मौका देने के लिए, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि टाइगर टीम इंडिया एक महान समुदाय है और एक ऐसा समुदाय जिसके अंदर सभी लोग समान हैं। आज नहीं कल तो मेरे दोस्त आपका नंबर आना ही है यहाँ पर आपके अनुभव साझा करने के लिए। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर इतिहास रचने की एबिलिटी है, तो आप इंडिया लेवल के मंच पर भी आप लाइव होंगे। ये सब लोग हम कॉमन हैं। वी आर अ ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया एंड स्पेशल थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ दिस सेशन वेबिनार मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, and second one thanks all lovely and heartily family members of the Tiger Team India. So next dynamic leadership को हम आमंत्रित करेंगे जिनका डिवाइस नेम है CL सहानी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। CL सहानी सर। ओके, हेलो, सुन पा रहे हैं सर? यस सर, कंटिन्यू करें। जय हिंद सर। हेलो, यस सर, सुन पा जय रहे हैं। हिंद, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स, कंटिन्यू करें। जय हिंद, जय मेटाफोर। रिस्पेक्टेड लीडर, माई सेल्फ CL साहनी। सर, मूलतः मैं यूपी से हूं और अभी मैं अरुणाचल प्रदेश पुलिस में एज ए सिपाही, पुलिस में सबसे छोटा जो रैंक होता है कांस्टेबल में नौकरी करता हूं। 22 साल हो गया। बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का मैं रॉयल्टी अचीवर दुका बन चुका हूं। सपने बहुत थे। एक दिन सोचा था मैं सिपाही में भर्ती हुआ हूं, 12वीं एक बार फेल हूं और फिर दोबारा पास हुआ हूं और DG का पेमेंट लूंगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सपना तो यही देख के MLA में आया था, लेकिन होता था जैसे सभी लीडर बोल के जा रहे हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं रुका। प्रेजेंट में से मैं बात कर रहा हूँ तो मेटाफोर्स का मीटिंग लेने जा रहा हूँ और मीटिंग सुनते जा रहा हूँ अनुराग सर का, और 22 लाख की गाड़ी चला के जा रहा हूँ, हुंडई का अल्काजार टॉप मॉडल। ये मात्र 5 महीने के अंदर मेटाफोर से मिला है भाई। दोस्तों, स्लॉट को 5 स्लॉट से शुरू किया था सफर को। तमन्ना यही थी कि मैं जब भी मेरे साथी हमारे साथ आए, हमेशा अपने आप को अपडेट करते किया कि मेरा डाउन लाइन हमको क्रॉस न कर जाए, और संकल्प लिया कि कम से कम 1 महीने में 1 स्लॉट अपडेट होंगे। लेकिन क्या सिस्टम है, हमारे कल्पना से भी अधिक, हमारे सोच से भी अधिक स्पीड चलने वाली मेटाफोर पे मात्र 5 महीने में 50,000 का मोबाइल ले लिया हूं, OnePlus T10 का। 22 लाख की गाड़ी ले लिया हूं, 50 लाख इनकम कर लिया हूं। अब तो करोड़पति बनने के डगर पे हैं। तो थैंक यू सर स्क्रीन शेयर करने की। और जितने लीडर तुम ले रहे हैं, ऐसा एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि आप क्या बोलोगे। और टाइगर टीम जैसा, देखिए आज की जो मीटिंग हुई, क्या बात बताया गया है, कहाँ है ऐसा एजुकेशन भाई? पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ओपन चैलेंज देता हूं मैं, तो ना इस ब्रह्मांड में इससे बढ़िया ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई धंधा है, ना तो कोई खेती है, ना तो कोई सर्विस है जिसको आजमाना है खुलेआम आके आजमा ली। थैंक यू। जय हिंद, जय मेटाफोर। जय मेटाफोर सर, आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और अब हम इसी कड़ी को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन CL साहनी सर फॉर योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जिनका डिवाइस नेम है डायमंड तेज सिंह जाट सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। डायमंड तेज सिंह जाट सर। ओके, नेक्स्ट लीडरशिप को हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पर हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है मनोज कुमार सिंह सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज।
और एक बार मैं लोअर हैंड करूंगा कि कुछ अनावश्यक तौर से भी हैंड राइज है यहाँ पे, और जिनको भी अपना अनुभव साझा करना है वे हैंड रेज कर सकते हैं। मनोज जी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ सर, मैं पूर्णिया से बोल रहा हूँ, कुमार सिंह नाम है मेरा। फोर्स तो इतना पॉजिटिव जिंदगी, मतलब पूरा पॉजिटिव जिंदगी हो गया है हमारा, है ना। और लगता है कि मेटाफोर्स अगर नहीं रहता तो आता, क्या सब तरफ से मैं निराश हो गया था, लेकिन मेटाफोर्स ही एक हमको उत्साह दिया, और पैसा भी कमा रहे हैं यहाँ पर, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत मिल रहा है। मेटाफोर्स है तो हमारी जिंदगी है। आई लव यू मेटाफोर्स एंड ऑल टीम्स मेंबर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, आप देख सकते हैं ये पावर है मेटाफोर्स के सिस्टम की। हम लोगों की कल्पनाओं से भी परे, और सबसे बेहतरीन बात कि ऐसा कोई सपना नहीं जो मेटाफोर्स में हमारा अपना नहीं। और सपना उन्हीं का पूरा होता है मेरे दोस्त, जो उस सपने को जीते हैं, जो हर लम्हा हर पल उस सपने को बुनते हैं। और सपना भी ना एक स्वेटर की तरह होता है, बुनते 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 एक दिन वो बन जाता है स्वेटर, और वो हमारे उपयोग में आता है। सेम मैं ये लॉजिकल तार्किक बात कर रहा हूँ कि स्वेटर की तरह सपना होता है, धीरे 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 वो बुनता है और एक विकराल रूप लेता है। लेकिन अगर उसको आप बुनना छोड़ देंगे तो वो अधूरा रह जाएगा, यानी कि वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। जब हम कंप्लीटली उसको देख लेंगे तो किसी दिन हमारे को स्वेटर के रूप में मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार हम सपने को निरंतर देखते रहें और उसको बुनते रहें, तो निश्चित रूप से एक दिन वो सपना हमारा साकार होता है। तो ये पावर है मेटाफोर्स की। ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं जो आप एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में, 6 महीने में, 3 महीने में, जैसी आपकी एबिलिटी है उतने समय में आप यहां से पा सकते हैं साथियों। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है एमडीसी अमर सैनी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। एमडीसी अमर सैनी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े मंच पर सर मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा नाम अमरसिंह सैनी है और राजस्थान करौली से हूँ सर। दोस्तों, अनुभव की बात करें 2014 से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग लाइन में हूँ, और अब तक डायरेक्ट सेलिंग में रहा। और लोग बोलते हैं सर कार अचीवर। मैं इससे एक्स कंपनी में कार अचीवर भी रहा, नाम का कार अचीवर मान लीजिए आप, क्योंकि वहां पर कार तो दिलवा दिया, लेकिन जहाँ से कार फंड पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो जो कंपनी के नाम बोला जा रहा है, कंपनी से कार मिली है, कंपनी से कार मिली है, और कार का किस्त हम जेब से भर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़े अंधे भगत थे हम उसके अंदर, एक्स कंपनियों के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें वहां से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन थैंक्स मेटाफोर्स, हमें वहां से लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब किस्त हम जेब से भर रहे थे, कहाँ तक भर पाएंगे, हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं हमें बेचना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था, खर्चे भी हमारे नहीं चल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों मेटाफोर्स आया तो कहीं ना कहीं जान आई कि हाँ यस, यहाँ से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और हमें कहीं ना कहीं गाड़ी को भी निकालना पड़ेगा, और सारी चीजें ऐसे कर पाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मेटाफोर्स दोस्तों काम करके। दोस्तों मैंने यहाँ से अभी सर स्टार्ट किया है, और मेरे अभी प्रेजेंट टाइम में 4 स्लॉट हुए हैं, 4 स्लॉट से किया हुआ है। और दोस्तों टीम भी मेरी यहाँ से बहुत अच्छी वर्किंग में है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और इस 2023 के अंदर यानी कि टारगेट लिया हुआ है हमारा सर 1 करोड़ का यहाँ से टारगेट है, और 10 लोगों को दोस्तों यहाँ से कम 7 स्लॉट से प्लस पहुंचाऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लेडी सिंघम को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे बीच में, और 2 शब्द नारी शक्ति को। और सबसे पहले हम सभी विश्व स्तर की नारी शक्ति को नमन करते हैं मिलकर के कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। मेरे दोस्त, जब गरजती है एक नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है पायल खान मैम, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सभी को गुड मॉर्निंग।
माई सेल्फ पायल खान, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और मेरा मेटाफोर्स स्टार्ट करने का जो जर्नी है ये 3 से 4 महीने हो चुका है और मुझे लेके आए थे कुलदीप सैनी सर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर मेटाफोर्स में वर्क करके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे सपने नहीं, मेरे टीम के भी सपने पूरे हो रहे हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले जिस प्रोजेक्ट पे मैं थी, जिनमें मैं उनके प्रोजेक्ट में उनका सपना नहीं पूरा कर सकती थी, मेरे तो सपने पूरे हुए थे बट उनके नहीं हुए थे, जो यहाँ पे उनके हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। Thank you so much for your valuable experience sharing. Next leadership, the dynamic leadership, Dharmender Parikh sir, you are most welcome on this stage. थैंक यू सो मच सर। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा गुड मॉर्निंग, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर कहना चाहूंगा सर कि बहुत अच्छा सा काम चल रहा है मेटाफोर्स में, जो अचीवमेंट आज मिल रहा है बड़ी खुशी होती है। और आने वाले समय में 2023 जो आ रहा है और जो आज आ चुका है उसमें बहुत बड़ा लक्ष्य और मेरी टीम के साथ साथ मेरा होने वाला है। और जो इस टाइगर टीम इंडिया का जो सेशन हो रहा है सुबह का, इसी से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much for valuable experience sharing. And next leadership, क्योंकि समय का अभाव है उसको मद्देनजर देखते हुए हम अभी नेक्स्ट लीडरशिप को आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनका डिवाइस नेम है मनोहर कुमार ठाकुर सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू सर। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स करना चाहूंगा आज मिथिलेश सर को, जिन्होंने एक अच्छी बातें बताई कि स्लॉट जब तक बड़ा नहीं होगा हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो आज इस मकर संक्रांति के अवसर पे मैं कमिटमेंट लेता हूं कि अपना जो एट प्रेजेंट स्लॉट है 8 स्लॉट, उसको हर हाल में कंप्लीट करते हुए 12 तक ले जाना है। प्लस अपने टीम में जो भी लोग हैं उनके स्लॉट को अपग्रेड करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हम बड़ा सपना तो देख रहे हैं बट ऐसा होगा नहीं। और इसी कमिटमेंट के साथ मैं आज से मेटाफोर्स में सीरियसली वर्कआउट करूंगा और इसको इमीडिएट मैं इस सप्ताह में अपना 9वां स्लॉट अपग्रेड कर रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड वैल्यूबल प्लानिंग एंड डिसीजन। थैंक यू सो मच। साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, तो अभी हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। और पूर्व में जब इनवाइट का सेशन स्टार्ट किया था, पार्ट स्टार्ट किया था, तो उस वक्त ही मैं आप सभी लोगों से अग्रिम रूप में क्षमा प्रार्थी के रूप में क्षमा मांग चुका हूं कि समय के अभाव में मैं आमंत्रित नहीं कर सकूं, तो क्षमा प्रार्थी हूं अग्रिम रूप में। तो आपकी ये जो उत्सुकता है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि जल्दी हमारे बीच में एक्सपीरियंस लीडर्स शेयरिंग सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको 1 से 2 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मंच के माध्यम से, जिसमें केवल और केवल आप सभी का बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपके केस स्टडी हैं मेटाफोर से, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है, आगे और क्या बदलाव आप करना चाहते हैं, इन टॉपिक्स पर आप अपना केस स्टडी भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप इस मंच से जन जन तक अपना केस स्टडी को पहुंचा सकते हैं साथियों। और चलते चलते 2 शब्द फिर से कहूंगा, हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है। मेरे दोस्त, हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है, आसमान छूकर दिखाना है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, ऑल फैमिली मेंबर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।